भिक्षु संघ को 3 बार वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज के इस बुद्ध गया बचाओ आंदोलन, महाबौद्ध महाविहार मुक्ति आंदोलन के बैनर तले जो ये आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है, इसमें तमाम दूर दराज से आए उपासक उपासिकाओं, आपकी इस चिलचिलाती धूप भरी दोपहरी में आप इधर लंबे दूर दराज के इलाकों से इधर पहुंचे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी इस समर्पित भाव को नमन करता हूं। मित्रों, हमारे पूज्य भंते जी ने अभी अपने संबोधन में ये आपसे कहा है कि यहाँ इस मंच पर किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष की कोई आलोचना या उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप अपनी बात रखें, आप क्या चाहते हैं वो बात रखें, आपका मकसद क्या है वो बात रखें और आप उसके लिए क्या आप करना चाहते हैं वो सभी बातें आप रखेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। ये जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन है, ये आज जो प्रदर्शन धरना प्रदर्शन हो रहा है, या पिछले 3 महीने से उधर बिहार के बौद्ध गया में तमाम देश विदेश से आए हुए लोगों ने उधर जो प्रदर्शन किया है, अपनी मांग रखी है, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये बहुत पुराना आंदोलन है। जब देश आजाद हुआ 1947 को, 1949 को ये बीटी एक्ट बनाया गया और इस बीटी एक्ट में जो बीटीएमसी है, यानी बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि बौद्धों के साथ साथ इसमें हिंदू लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा और उस जिले का जो डीएम है, पदेन जो जिलाधिकारी है, वो उसका अध्यक्ष होंगे। तो मित्रों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना की है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्म समान है। यहाँ सभी को अपना प्रचार प्रसार प्रबंधन और उसको आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके तहत ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 25 और 26 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 में यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी इस देश में धार्मिक लोग हैं, वो अपने धर्म का प्रबंधन प्रचार प्रसार और उसका प्रशासन स्वयं करेंगे। जब ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान में, मौलिक अधिकारों में यह व्यवस्था की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये बौद्धों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बीटी एक्ट 2 तरह से असंवैधानिक है। पहली बात, ये हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। दूसरी बात यह है कि संविधान में अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले जो भी
नियम कायदे कानून या कानून कोई बनाया गया है वो अमान्य हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद अमान्य हो जाएगा और विशेष रूप से वो कानून जरूर अमान्य होगा जो नागरिकों के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो ये एक्ट हमारा पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से यहाँ के बौद्धिस्टों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। तो ये आखिर क्यों बना हुआ है? भारत के संविधान के लागू होने के बाद इसका अस्तित्व क्यों बना हुआ है? इसके पीछे मित्रों, अनुयायियों, बाबा साहब के अनुयायियों, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित है। गणित ये है कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वो धन संपत्ति, संपदा और रोजगार के एक बहुत बड़े केंद्र हैं। जितने भी भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों में अपार संपदा है और उन मंदिरों में प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों रुपया दान आता है। तो उस दान का हकदार कौन होगा? उस दान का हकदार वही लोग होंगे जो उस मैनेजमेंट कमेटी को चलाते हैं, उसके जिम्मेदार लोग हैं, उसके पदाधिकारी लोग हैं, वही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बौद्ध गया मंदिर है ये भारत के ही बौद्धों के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के लगभग 65 देशों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। उनकी आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को वही प्रज्ञा प्राप्त हुई, भगवान बुद्ध को वही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो एक हमारी आस्थाओं का केंद्र है, पूरी दुनिया के बौद्धिस्टों की आस्था का केंद्र है। तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध और एक ऐतिहासिक पुरातात्विक विश्लेषण से भी उसका विश्लेषण किया जाए तो वो हमारी पुरातात्विक जो साइट है, जो हमारी धरोहर है, उसमें सम्मिलित है। तो ऐसी परिस्थिति में उस मंदिर में, महाबोधि टेम्पल में जो भी दान विदेशों से चढ़ावा आता है उसका उपयोग उस मंदिर में नहीं किया जाता, उस महाबोधि मंदिर के विकास, उसके संरक्षण के लिए नहीं किया जाता। उसका पैसे का सदुपयोग तमाम भारत के मंदिरों के लिए उसका पैसे का यूज किया जाता है। तो ये षड्यंत्र है, आर्थिक कारण भी है उसको कब्जाए रखने का, सांस्कृतिक कारण भी है उसको कब्जाए रखने का और बौद्धिक कारण भी है उसको कब्जाए रखने का। तो ये मित्रों, बाबा साहब सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी क्रांति हमारे जरूर मौजूद है, हमारे पास है। वो उनका विचार, उनका दर्शन ही हमको मार्ग दिखा सकता है, रास्ता हमको दिखा सकता है। तो उनके दर्शन, उनके विचार के प्रकाश में हमको भटकना नहीं चाहिए, हमको उस अंधकार की ओर मुड़ जाना नहीं चाहिए जहां से हमको बाबा साहब प्रकाश की ओर निकाल के लाए थे। तो ये बड़ा एक बहुत ही अहम सवाल है आपके बीच में। हमारे पूज्य भिक्खु संघ बैठे हुए हैं, इन्होंने उस आंदोलन को जीवित रखा है। आप जैसे क्रांतिकारी समर्पित उपासकों ने उसको जीवित रखा है। और जब तक महाबोधि मंदिर स्वतंत्र नहीं हो जाता हिंदूवादी ताकतों से, जब तक वो पूरी तरह से बौद्धिस्टों को, भिक्खु संघ को सौंप नहीं दिया जाता है, उनका प्रबंधन, उसका प्रशासन पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट लोग करें, भारत के बौद्ध करें, ये बहुत बड़ी मांग है और ये जरूरत है। तो इसके लिए देखिए, ये 1949 में एक्ट बना और तभी से अनागरिक धर्मपाल जी ने उस आंदोलन को शुरू किया और आज तक 75 साल से ज्यादा का समय हो गया और वो आंदोलन अनवरत जारी है। लेकिन भारत सरकार ने आज तक दुनिया भर के बौद्धिस्टों की श्रद्धा के केंद्र को, भारत के बौद्धिस्टों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र को
आज तक मुक्त नहीं किया है। देखिए मित्रों, किसी भी विचारधारा को, किसी भी विचारधारा को या किसी क्रांति को या किसी प्रकाश को दबाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम उस पर डायरेक्ट हमला करें और अपनी ताकत से उसको नेस्तनाबूद कर दें। दूसरा है कि उसको हम इस तरीके से आत्मसात कर लें, अपने में विलीन कर लें, ताकि उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और यही कारण है कि बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है। ये एक उजाला है, एक प्रकाश है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रकाश है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की, किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नाम नहीं है। ये सार्वजनिक है और ये वैज्ञानिक है और आधुनिक भी है। इसलिए इसको तमाम दुनिया भर के देशों की मान्यता मिली हुई है, यूएनओ से मान्यता मिली हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता मिली हुई है। तो इसको हमें मुक्त कराना होगा और मुक्त कराने के लिए हम अपना तन मन धन तीनों तरीके से सहयोग करें। और जो तीनों तरह से सहयोग कर रहे हैं आंदोलन के लिए, उनके लिए हम नमन करते हैं। बाकी जैसा जिसके पास साधन उपलब्ध है, उस साधन का इस्तेमाल भी वो इस आंदोलन में कर सकते हैं। पैसा दे सकते हैं, अपनी बुद्धि विवेक दे सकते हैं, अपना शारीरिक श्रम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बचा के रख सकते हैं। ये बहुत लंबा आंदोलन है, इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। और हमने कह दिया है, हमारे भिक्खु संघ का संकल्प है, तमाम आप जैसे क्रांतिकारी अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट अनुयायियों का संकल्प है कि आप इसको, इस ज्वाला को, इस मशाल को जब तक जीवित रखेंगे, जब तक जलाए रखेंगे, तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते हैं। और जब तक ये जीवित रहेगा, तब तक बौद्ध गया महाबोधि महाविहार मंदिर हिंदूवादी ताकतों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता है और उसका शासन, प्रशासन, प्रबंधन सब पूरी तरह से पूर्णतः बौद्धिस्टों को नहीं दे दिया जाता है। मेरे बाद और भी बहुत सारे वक्ता लोग हैं, अपने विचार रखेंगे। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। और आज पूज्य बनते जी ने मुझे इधर अपने विचार रखने का मौका दिया, मैं उनके लिए त्रिवंदन करता हूं और आप सभी का हार्दिक, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अब